जय बटुक भैरव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आज मैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं यानी प्रथम बार हैं तो वीडियो देखने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा इस तरह है। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे यदुनंदन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इनमें किन देवता का पूजन किया जाता है तथा इसके करने का क्या फल होता है। युधिष्ठिर के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इस उत्तम एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। अब एक पौराणिक कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काफ़ी समय पहले मुचकुंद नामक एक राजा राज्य करता था, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था और सत्यवादी था। उसके एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उसने उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया। एक बार जब चंद्रभागा अपने मायके में थी तब शोभन अपनी ससुराल में आया। जब 10वीं तिथि आई तब राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया। उसे सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास आया और उससे कहा कि हे प्रिय, यदि मैं एकादशी का व्रत करूँगा तो मर ही जाऊँगा। अब तुम ही बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। तब चंद्रभागा बोली कि हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, ऊँट भी, तृण भी अन्न जल का सेवन नहीं करते। फिर मनुष्य भला कैसे भोजन कर सकता है। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी अन्य स्थान पर चले जाएं। यहाँ रहते हुए यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी निंदा होगी, अतः आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। इस पर शोभन बोला कि हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो, मैं व्रत अवश्य ही करूँगा। जो होना होगा वह होगा ही। ऐसा सोच विचार कर उसने एकादशी का व्रत किया। अगले दिन सवेरा होने से पहले ही शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने उसकी मृतदेह की अंत्येष्टि करवा दी, लेकिन चंद्रभागा पति की आज्ञा अनुसार जीवित ही रही और अपने पिता के घर ही रहना उत्तम समझा। रमा एकादशी के प्रभाव के व्रत से शोभन को मंदराचल के शिखर पर एक दिव्य नगर की प्राप्ति हुई। एक दिन उसकी ससुराल का रहने वाला सोम शर्मा नामक एक ब्राह्मण भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचा। वहां राजा के दामाद को देखकर वह उसके पास गया। तब ब्राह्मण को देख शोभन उठकर खड़ा हो गया और उसने अपने ससुर व पत्नी का हाल चाल पूछा। सोम शर्मा ने उसे राजा व शोभन की पत्नी की कुशल क्षेम बतला दी। उसने शोभन से कहा कि आप अपना वृतांत बतलाइए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, आपको इतना मनोरम नगर कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि हे विप्र, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत का चमत्कार है, लेकिन यह सब ध्रुव नहीं है, अटल सत्य नहीं है। तब ब्राह्मण बोला कि ऐसा क्यों है, यह ध्रुव कैसे होगा, अटल कैसे होगा, बतलाइए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। इस पर शोभन बोला कि हे विप्र, इस एकादशी का मैंने श्रद्धा भक्ति से व्रत किया था, इसके प्रभाव से ही मुझे इस नगर की प्राप्ति हुई है। यदि तुम यह सारा वृतांत मेरी पत्नी चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसे अटल बना सकती है, ध्रुव बना सकती है। शोभन का कथन सुनकर वह ब्राह्मण मुचकुंदपुर गया और वहाँ शोभन की पत्नी चंद्रभागा को सारा वृतांत का सुनाया। इस पर चंद्रभागा बोली कि हे ब्राह्मण देवता, तो मुझे उस नगर में ले चलो, मैं अपने पति के दर्शन करना चाहती हूँ। मैं उस नगर को भी अपने व्रत के प्रभाव से अटल बना लूँगी। चंद्रभागा के ऐसा कहने पर वह ब्राह्मण उसे मंदराचल के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर ले गया। वामदेव ने अपने तप के बल पर चंद्रभागा को दिव्य स्वरूप व दिव्य गति प्रदान कर दी। इसके बाद वह अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। शोभन अपनी पत्नी को देख बड़ा प्रसन्न हुआ।
उसने उसे अपने वामांग में बैठाया। तब चंद्रभागा बोली कि हे स्वामी, मैं अपने पुण्य के बारे में आपको बतलाती हूँ, आप सुने। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से एकादशी का व्रत विधिवत करने लगी थी। उन्हीं व्रत के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और प्रलय के अंत तक स्थिर ही रहेगा। फिर चंद्रभागा व शोभन उस नगर में सुखपूर्वक रहने लगे। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, रमा एकादशी कामधेनु के समान मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। इसके प्रभाव से ब्रह्म हत्या जैसे पाप का भी नाश हो जाता है। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को सुनेंगे पढ़ेंगे, वह भी विष्णुलोक को जाएगा। तो इस तरह मैंने रमा एकादशी के व्रत के बारे में बताया। आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।